अंधेरा बाकी है। नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग टाइटल और थंबनेल देखकर हैरान हो रहेंगे कि आखिरकार ऐसी घटना कैसे किसी के साथ हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी घटना बहुत ही सरलता के साथ हुई है। साल 2006 की बात है। बिहार के जमुई जिला के संतेला गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी सुनते ही आपके रूह कांप उठेंगे। दरअसल उन दिनों मई जून का महीना चल रहा था। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि पहले के ज़माने में गांव में हर घर में पानी नहीं रहा करते थे। पानी लेने के लिए कुएं या तालाब से पानी लाना पड़ता था। यह कहानी है रित्या की, जो उन दिनों इनकी शादी को 4 से 5 साल हो गए थे। उसके घर में खुशियों का माहौल बना था। उसका एक बेटा और एक बेटी रहा करते थे। उसका पति राजन एक छोटा सा किराना दुकान चलाकर अपना घर चलाता था। एक दिन उसके घर पर राजन की सबसे छोटी बहन अपने बेटों के साथ मायके आती है। राजन के घर में सब कुछ खुशहाल जीवन चल रहा था। उस दिन रित्या ने कुएं से पानी लाकर भी रख दिया था, जिसे सब लोग खा पी कर सो गए थे। सुबह होते ही रित्या अपने काम में व्यस्त हो जाती है। राजन की बहन जो थी, सबसे छोटी लड़की, वो अचानक बुखार आ जाती है, जिसे देखकर रित्या के पास जाती है और बोलती है, इसकी बुखार से तो मैं तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं कैसे ठीक होगी। मैंने सोचा कि अपने मायके जाऊंगी तो साधु बाबा से जड़ी बूटी ले लूंगी, जिससे मेरे बच्चे ठीक हो जाए। यह बात रित्या अपने पति से कहती है। राजन कहता है, ठीक है, लेकिन वो तो बाबा कहीं गए हुए हैं, तो ऐसा करो कि शाम की चली जाना, शायद शाम को बाबा आ जाए। तभी नित्य बोलती है, ठीक है, शाम को ही लेके चले जाते हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें निकल रही थी, उतनी ही तेज धूप निकलती जा रही थी। दोस्तों, जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, घर का सारा पानी खत्म हो जाती है। घर में पीने तक की पानी नहीं होती। तभी रित्या और राजन की बहन और उसके एक बेटा और 2 बेटियां पानी के लिए घर से निकल जाते हैं। सबके हाथ में घड़ा देखकर रित्या अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी धूप तेज और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना। रित्या मन में सोची रही थी, तभी राजन की बहन बोलती है, भाभी अब पानी कहाँ से लाती हो? लगता है जिस रास्ते से आप जा रही हो तो बहुत दूर है और धूप भी तेज है। रित्या बोलती है, हाँ वही तो सोच रही हूँ। तभी नित्या की ननद बोलती है, जब मैं घर के पानी पीने के लिए पानी लाती थी तो यहीं पास में एक चापाकल शायद वो सूख गई होगी, चलो देखते हैं, शायद वहाँ से पानी मिल जाए। इतनी में रित्या वहाँ जाने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, जब सब लोग उस पुराने जमाने राजा कुटिया में पहुँचते हैं तो एक बहुत ही बड़ी लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता है। कसम से अगर आप वहाँ होते तो उस काले दरवाजे को देखते के साथ ही डर जाती है। वो इतना भयानक था दरवाज़ा, और वो भी पुराने जमाने का। सारे बच्चे देखकर ही डर गए थे और कांपने लगे। रित्या और उसकी ननद अपने बच्चों को डरते रहते उस कुटिया के अंदर ले जाती है। इतने भयानक मंजर था। अंदर से एक चापा कलते हुए सामने दिखाई दे रही है, पता नहीं पानी निकलता हो या नहीं। जब भी रित्या की ननद उस चापाकल को नीचे की तरफ ले जा रही थी, दरअसल रित्या की ननद जब भी चापाकल के हैंडल नीचे की ओर ऊपर करके तरफ खींचती तो बहुत ही मजबूत और जैसे कील धंसी हुई हो, उसके ऊपर खींचना मुश्किल हो जाता था। लेकिन थोड़ी देर वो छोड़ने के बाद वो अपने आप ऊपर की तरफ आने लगती और एक बहुत ही भूतिया आवाज की जैसे से हैंडल ऊपर आ रही होती है, वैसे वैसे से आवाज आने लगती है। ये सब सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है। आदित्य बोलती है, शायद ये पुराना हो चुका हो और ये खींचने के बाद अंदर से आवाजें आती हो।
ऐसा तो कुछ ना है, लेकिन बच्चे घबराए। फिर एक बार कोशिश कर और उस चापाकल से जहाँ पानी निकलता हो, रित्या वहाँ पे कान लगाती है। भूतिया को रोने की जैसी आवाज आती है, मानो उसमें से कोई कार रहा हो। दोस्तों आप इमेजिन करके देख सकते हैं, इतना भयानक वो मंजर था। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी अंदर से एक बहुत बड़ी लंबी हाथ बाहर की तरफ आने लगती है। बच्चे उससे देख लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों हाथ जो थी बहुत ही सड़ा हुआ और बहुत ही एक जैसे बुढ़िया के जैसा हाथ है। उससे देखते ही वो सब भागने लगते हैं। वहाँ से भागते भागते वो बड़े दरवाजे के पास आते हैं। रित्या की जो ननद थी, उसकी बड़ी बेटी थी, वो भागते भागते फिसल जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। तभी रित्या जैसे तैसे उसको उठाकर अपने साथ लेकर चलने लगती है। दोस्तों वो लोग इतना डर गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल होता, जैसा लग रहा हो कि उस चिड़े की कहने की आवाज उनकी कानों में गूंज रही हो और उस भूतिया की सड़ा हुआ हाथ जैसे उनके गले पर हो। रित्या की ननद की जो ये सबसे बड़ी बेटी थी, सिर से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहे थे। जैसे कि वहां से भाग जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। ये बात राजू को पता चलती है। दोस्तों वो दिन रित्या की आंखों से खौफनाक मंजर इतना डर गई थी कि उसके आंखों से उतर ही नहीं रहा था। इतनी भयानक हादसा था। दिन से रात जैसी होती है, राजन भी अपने परिवार वालों को देखकर बहुत चिंता में आ जाता है। रात को 11 बज रहे होते हैं, सब लोग सो गए थे। राजन अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी राजन के बहन की बड़ी बेटी कोमल आंगन में कटोरे लेकर खेल रही थी, जिसे सुनकर राजन की नींद खुल जाती है और वो अपने दरवाजे से बाहर आकर आंगन में देखता है। उसे पीछे की तरफ दिखाई देती है। तभी वो जाकर बोलता है, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये क्या तुम्हारे हाथ में क्या है। दोस्तों वो लड़की जैसे ही अपने पीछे की तरफ मुड़ती है, उसके आँख में पूरी तरह लाल और बहुत ही अजीब तरह दिखाई दे पड़ती है। और राजन देखते ही डर जाता है और वो कपाने लगता है। कोमल को पहली बार ऐसे देखता है। तभी कोमल कहती है, मामा जी मुझे प्यास लगी है, खून चाहिए। और राजन जैसे सुनता है, मानो वो सुन पड़ गया हो, जैसे लग रहा वो ना बोल सकता है। उसके हाथ पर जैसे जम गया हो। राजन चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है और उसके शरीर में जैसे शून्य पड़ गया, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा हो। तभी राजन की नींद खुल जाती है और वो पसीने से लथपथ हो गया होता है। इतने में बगल में रित्या की नींद खुल जाती है और पूछने लगती है, क्या हुआ, कुछ बुरा सपना देखा क्या। राजन बोलते हैं, हाँ बहुत बुरा सपना देखा, पता नहीं ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। अगले दिन राजन अपनी बहन को उस साधु बाबा के पास लेकर जाता है और उससे बुखार की जोड़ी दिलवाता है। राजन उस बाबा से बातों में कुटिया के बारे में पूछ लेता है। तभी साधु जी बोलते हैं, तुम लोग वहाँ भूल कर भी मत जाना, उस कुटिया में बहुत सारा आत्माओं का वास है। बहुत पहले वहाँ पर राजा की महलों को देखभाल करने वाली एक झांसी जैसी बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करते थे, जिससे राजा से बहुत प्यार हो गया था। राजा भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था, पर राजा के परिवार वाले उस लड़की को देखना नहीं चाहते थे और अपने राजा के लिए राजकुमारी तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन उस कुटिया में राजा के मामा और उसके पिता मिलकर उसे जिंदा जमीन के अंदर मिट्टी में दफन कर देते हैं और वहाँ पर उसी के ऊपर चापाकल गलवा देते हैं। तब से लेकर आज तक वहाँ पर इंसान जाने से डरता है, केवल आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। बाबा की बात सुनकर राजन बहुत दंग रह जाता है। तभी राजन साधु बाबा से कहता है, बाबा मैं बहुत ही बुरा सपना देखा। ऐसा सपना तो मैंने पहली बार ही देखा। गुरुजी कल मेरी पत्नी और बहन ये सब पाने के लिए गलती से उस कुटिया में चले गए थे। दोस्तों गुरुजी राजन के घर जाते हैं और देखते हैं कि उस घर में उस बच्ची पर आत्माओं का वास हो चुका है। रित्या की जो बड़ी बेटी थी, जिसकी सिर में चोट लगी हुई थी, साधु जी समझ जाते हैं ये वही है जो उस बच्चे के सिर में प्रेस कर गई है। तभी साधु बाबा अपने बच्चे के सिर पर लगी खून को अपने हाथ में लेते हैं और उसमें गंगा जल मिलाते हैं। साधु बाबा जैसे ही गंगा जल इसमें मिलाते हैं, उसमें धुआं से आग लग जाती है, जिससे लग रहा शक्ति हो धुआं जैसे बढ़कर उसमें आग लग जाती है और उसकी आत्मा धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। ये सब देखकर राजन और उसके पति रित्या और ननद बहुत खुश हो जाते हैं
दोस्तों आज की सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही सच्ची अनहोनी घटी हो तो मैं इंस्टाग्राम पर जरूर लिख भेजें। हो सकता है कल आपकी ही कहानी पर वीडियो लेकर आ जाऊं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।